दोस्तों, जो लोग मेरी वीडियोस देखकर गए थे वो तो बहुत खुश होंगे कि मोस्टली पेपर जो है वो पिछली दो वीडियो से आ गया। और जो पैटर्न था वो मैंने पूरा बता दिया था, और सारे नोट्स भी जिस जिसने मुझे व्हाट्सएप किया था उसे मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, और तकरीबन सारा पेपर वहीं से आया था। तो आज का पेपर जो है हमारे पास आ चुका है मुकम्मल। तो वो अब मैं आप सबके सामने जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। और जिन लोगों का यूडीसी एलडीसी का पेपर अभी होना है, या असिस्टेंट का जिन लोगों का पेपर रहता है, तो वो ये वाली वीडियो और पिछली जितनी भी असिस्टेंट की हैं वो वीडियोस लाजमी देखें। और जिसको भी नोट्स चाहिए इसके रिगार्डिंग तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, उसको मैं तमाम नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का पेपर असिस्टेंट का, जो एएमडीटी बग़ैर फ़ीस वाला यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जो हुआ है आज सुबह 8 बजे। तो उसमें ट्रांसलेशन वही पैटर्न है, पहले 10 नंबर की थी, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश करनी थी आपने उर्दू में से। तो पहला उसका क्वेश्चन था, लोग खुशामद और मुखलिसाना तारीफ़ में फ़र्क नहीं कर सकते। तो इसका था, पीपल कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लैटरी एंड अ सिंसेयर कम्प्लीमेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको लतीफ़े सुनाएं तो आप अपनी हंसी नहीं रोक सकते। यू कांट स्टॉप लाफिंग व्हेन यू आर टोल्ड जोक्स। और अगर इसके अलावा आप भी कोई सही सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं। उसके बाद था, वो कहती है कि वो पिछले साल लंदन में थी। शी सेज शी वॉज इन लंदन लास्ट ईयर। उसके बाद है, उस्ताद ने कहा कि हमारी ज़मीन चाँद से बड़ी है। द टीचर सेड दैट आवर अर्थ इज़ बिगर दैन द मून। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था ट्रांसलेशन का, वो था, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जमहूरियत मुस्तकबिल करीब में कामयाब हो सकती है। यानी कि वी कांट से दैट डेमोक्रेसी कैन सक्सीड हेयर इन द नियर फ्यूचर। उसके बाद जो है वही करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस थे 5 मार्क्स के, जो कि आपको कोई एरर दिया जाएगा वर्ब का या प्रोनाउन का, या नाउन नाउन का तो खैर क्या होता है, इस तरह का कोई भी आपको एरर दे दिया जाएगा, और 5 मार्क्स आपने उसके। तो ये भी कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, जो जनरल नॉलेज है, कोई बगैर ऑप्शन के इसमें आता है, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो लॉन्गेस्ट रिवर पूछा गया था दुनिया का कौन सा है, वो दरियाए नील है। उसके बाद पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। उसके बाद लेंथ पूछी गई थी एलओसी की, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है, 740 किलोमीटर है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट पर्सन ट्रांसलेटेड कुरान इन पर्शियन। लास्ट टाइम उर्दू का पूछा गया था और अब पर्शियन का पूछ लिया गया। तो इट इज़ पॉसिबल कि अगले पेपर में पश्तो का पूछ लें, तो ये वाली सीरीज़ भी देख के जाइएगा आप सब लोग। शाह वलीउल्लाह ने जो है वो फ़ारसी के अंदर ट्रांसलेट किया था। उसके बाद एब्रीवेशंस आ गई थी 5 मार्क्स की। तो ये मोस्टली रिपीटेड हैं, कल वाले पेपर में भी थी कॉमसेट्स की। कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द साउथ। उसके बाद इरसा भी रिपीट है, इंडस्ट्री रिवर सिस्टम अथॉरिटी। एनआरओ रिपीट नहीं है, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस इसका बनता है। उसके बाद आईसीएमए है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। और लास्ट पीएनआरए है, इसका था पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये जो नोट्स मैंने भेजे थे तमाम उसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद कैपिटल्स और करेंसी पूछी गई 5 कंट्रीज़ 5 मार्क्स की। तो नॉर्वे की सबसे पहले पूछी गई, उसका कैपिटल है ओस्लो और नॉर्वेजियन क्रोन वहाँ की करेंसी है। फिर कनाडा की पूछी गई, वो ओटावा वहाँ का कैपिटल है, और कैनेडियन डॉलर जो है वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट था मोरक्को, मराकश जिसे कहते हैं, रबात वहाँ का कैपिटल है। और दिरहम, मोरक्कन दिरहम जो है वहाँ की करेंसी है। इंडोनेशिया का जकार्ता कैपिटल है, और रुफिया जो है वहाँ की करेंसी है। उसके बाद कैमरून जो है, इसकी स्पेलिंग गालबन मैंने गलत लिख दी हैं, योआंटे वहाँ का कैपिटल है। और फ्रैंक जो है सीएफए यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक जो है सीएफए वहाँ की करेंसी है। उसके बाद ईडियम्स आ जाते हैं 5 मार्क्स के, वो भी आपने उर्दू में कन्वर्ट करने थे। CUI2I, इसका मतलब होता है हम राय होना, यानी कि सिमिलर थॉट्स रखना। उसके बाद टू लीड बाय द नोज़ का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर इख्तियार में होना किसी के। फिर है राइज टू द ओकेजन, हस्बे मौका अमल करना। फिर था गो टू द डॉग्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तबाह हो जाना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू टेक इनटू अकाउंट, इसका मतलब होता है खातिर में लाना। फिर जो ये 5 मार्क्स का वही है जो कल वाले पेपर में आया था, व्हाट आर द 5 फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। कौन कौन से हैं, कल के पेपर में मैंने नहीं बताए थे, तो आप लोगों ने सर्च तो किए होंगे। शहादा सबसे पहला,
ये तो मतलब हर मुस्लिम को पता होना चाहिए। दूसरा नमाज है, तीसरा ज़कात है, चौथा रोज़ा है और पांचवा हज है। ये 5 मार्क्स के थे। उसके बाद जो है हेड और चेयरमैन्स पूछे गए थे। आज कौन कौन से थे? इंडियन प्रेसिडेंट, रिपीटेड क्वेश्चन, जो बहुत बार बता चुका हूँ, द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद ईसीपी का चेयरमैन यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिकंदर सुल्तान राजा है। उसके बाद जो चीफ़ मिनिस्टर हैं केपीके के महमूद ख़ान हैं फ़िलवक्त। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान जो एक्टिंग है वो है हसन अखुंड। उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के, और ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह के होते हैं। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरह के होते हैं, लेकिन उसके अंदर पॉइंट्स आ जाता है, तो आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है कि किस तरह पॉइंट वाले जो है डिजिट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन था जीएसटी 17% ऑफ ए बिल इज़ 170, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ बिल। तो आप लोग जो है देखते हैं कितने ज़हीन हैं, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट में बताएं कि इसका क्या जवाब बनता है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।